हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब भी खैरियत से ही होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो का। मेकिंग इंडिया, मेकिंग हिस्ट्री हर लिहाज से सैटेलाइट के लिहाज से देख लें, इसरो के लिहाज से देख लें, या जो एक्सपोर्ट के लिहाज से देख लें, हर लिहाज से इंडिया हिस्ट्री बना रहा है। आप हिस्ट्री क्या बनाइए प्रशंसा की वीडियो कि इंडिया एक्सपोर्ट क्रॉस $750 बिलियन फॉर फर्स्ट टाइम ईवर। हिस्ट्री है, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं हमारे। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ दी है देश को कि ओवरऑल हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट $750 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। ये एक मैसिव अमाउंट है। अगेन मैं यहाँ पर ये मेंशन कर दूं कि हम यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि विप्रो या फिर इन्फोसिस, टीसीएस जैसी ये आईटी कंपनियां हैं ना, ये अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है। ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ पैक करके सेल करती है। ये जो अपनी सर्विसेज सेल करती है यूएसए को, यूरोप को, उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। तो टोटल अमाउंट बन गया ये $750 बिलियन और टारगेट हमारा बहुत हाई है। टारगेट देखिए भारत का ये है कि एक दिन हम $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट करेंगे। ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। 2030 तक हो सकता है कि इट इज़ वेरी मच अचीवेबल। और $750 बिलियन से भी ऊपर का जो ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये अपने आप में आप देखो तो $1 ट्रिलियन के बहुत करीब है। कुछ ही साल पहले 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उस वक्त हमारे जो टोटल एक्सपोर्ट थे ये $500 बिलियन थे। तब से लेकर अब तक जो हमने छलांग लगाई है ना, ये एस्टाउंडिंग है। और बिल्कुल जो डेटा सामने आया है उसके हिसाब से दुनिया में जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, इनमें भारत का नाम शामिल हो जाएगा। ऑफिशियली अभी ये जो रैंकिंग है ये अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज का डेटा अभी आना बाकी है। जर्मनी, जापान, नेदरलैंड्स, साउथ कोरिया, इटली, फ्रांस, इनके कितने एक्सपोर्ट्स हुए हैं। मगर मैं वैसे आपको बता दूं, यूएन के हिसाब से 2021 का डेटा अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो ये देश है जापान के बाद, इनके एक्सपोर्ट्स $700 बिलियन से कम ही रहे थे। तो अगर इनके एक्सपोर्ट्स उतने ही रहते हैं जितने लास्ट टाइम थे, जो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है। यूरोप में एक्चुअली इकोनॉमी काफ़ी ख़राब चल रही है, तो इनके यहाँ अगर स्थिति ऐसी रहती है तो इंडिया आराम से 5वें स्पॉट पे आ सकता है। अगेन अपडेट्स की मैं वेट कर रहा हूँ। जब एक बार अपडेट ये हो जाएगी रैंकिंग, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बाद में बना दूंगा। मगर एक बार बाकी कंट्रीज को देखो कि वो कहाँ पे खड़ी है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट्स एक साल में होते हैं $3 ट्रिलियन के, जितने की ऑलमोस्ट हमारी टोटल इकोनॉमी है, उतना चाइना एक्सपोर्ट ही कर देता है दुनिया भर में। इट इज़ क्वाइट अ लॉट। फिर आप देखो यूएसए के $1.7 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट हैं। मैं आपको बता दूं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर इंडिया यूएसए को ओवरटेक कर देगा एक्सपोर्ट के मामले में। जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, आराम से हम ऐसा कर सकते हैं। जर्मनी, यूएस दोनों को हम ओवरटेक कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस साल या अगले साल हम जापान को तो ओवरटेक कर ही ले ना। मैं आपको बता दूं, ये मैसिव इकोनॉमीज हैं। इन कंट्रीज के आगे छलांग लगाना, इनको बीट करना एक बहुत बड़ी बात है। और आप $750 बिलियन को अगर कंपेयर करोगे कई देशों की जीडीपी से, नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप नोटिस करोगे ये अमाउंट स्विट्जरलैंड की जीडीपी, पोलैंड की जीडीपी, अर्जेंटीना, स्वीडन, ये जो इंपॉर्टेंट देश है, इनकी टोटल जीडीपी से भी ज्यादा आपको मिलेगा। स्विट्जरलैंड की जीडीपी ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देख पाओगे करीब $800 बिलियन आपको दिख रही होगी। मगर रिसेंटली जो क्रेडिट स्विस का इशू आया है, उसकी वजह से माना जा रहा है कि आने वाले सालों में इनकी जो इकोनॉमी है थोड़ी बहुत श्रिंक भी कर सकती है। और हाँ, इस लिस्ट में वैसे आप बांग्लादेश देख पाओगे। पाकिस्तान को मैंने यहाँ पर मेंशन किया नहीं है, क्योंकि अगेन इट इज़ लाइक बीटिंग अ डेड हॉर्स। पाकिस्तान के नंबर्स बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स आप अगर मान लो तो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी 2 बार हम एक्सपोर्ट कर दे तो जाके नंबर कंप्लीट होते हैं। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें क्या लेना देना अर्जेंटीना से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। ये जो $750 बिलियन का आंकड़ा है, इससे हमें क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्ट्रॉन्ग इन द फ्यूचर होगा। इंडियन रुपी के बारे में प्रिडिक्शन ये कर रहे थे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट कि सिंस भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, ये बढ़ता जाएगा। भारत के एक्सपोर्ट्स इतने होंगे नहीं, तो रुपी की वैल्यू गिरेगी। रुपी आराम से 85 के आसपास आ सकता है। मगर
जो भारत के रिकॉर्ड तोड़ एक्सपोर्ट्स के नंबर सामने आ रहे हैं, उससे एक बात साफ पता लग रही है कि रुपी रिवर्स गियर में जाने वाला है। रुपी बहुत ही जल्द आपको 80 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से दिखेगा और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है, ये और स्ट्रांग होता जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारत जितना एक्सपोर्ट करेगा रुपी की डिमांड उतनी ज़रा बढ़ेगी। इंटरेस्टिंगली ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब दुनिया भर में ज़्यादातर इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं और यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। ऐसे टाइम में ये सब अचीव करना एक रिमार्केबल बात है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स इतने ज़रा बढ़ कैसे गए? इसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि एप्पल सैमसंग के जो बहुत सारे फ़ोन्स अब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं ना, ये अमाउंट हम इसमें काउंट कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि अब बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो दुनिया भर में सेल होते हैं जहाँ पर मेड इन चाइना या फिर असेंबल्ड इन चाइना की जगह असेंबल्ड इन इंडिया लिखा होता है, तो वो ऑब्वियसली इंडिया के एक्सपोर्ट में काउंट हो गया। उसके अलावा अब हम ये काम कर रहे हैं कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी ही इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए कई चीज़ें होती है कि उसका वेट, जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वेट, उसमें कितनी आप मिक्सिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो, ये कंटेनर है, बड़ी बेसिक बात कर रहा हूँ। ये कंटेनर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। अब इन कंटेनर्स का जो साइज़ है, जो डायमेंशंस है ना, वो भी हमने काफ़ी जगह चेंज किए हैं इंटरनेशनल पोर्ट्स के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ताकि वो भी इंडिया का सामान परचेज करने में इंटरेस्टेड हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इन पर भी हमने ध्यान दिया है, जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। फिर देखो हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं कई कंट्रीज़ के साथ, फॉर एग्जाम्पल यूएई के साथ इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फायदे का सौदा साबित हुआ है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएई को, ये 32 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फिर इस सब के अलावा कई सेक्टर थे जहां पर हम एक्सपोर्ट्स ना के बराबर करते थे, वहां पे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। डिफेंस क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे एक्सपोर्ट्स अब 14,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और 2026 तक हमारा मानना यह है कि 40,000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हम कंप्लीट कर देंगे। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ज़्यादा छोटा परसेंटेज है 750 बिलियन डॉलर में, मगर एवरी ड्रॉप काउंट्स। बेसिकली हो क्या रहा है कि कई सेक्टर जहां पर हमारी परफॉर्मेंस बहुत कम थी, वो भी थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं, जिससे ओवरऑल एक बड़ा अमाउंट सामने आ रहा है। और अब आप पूछोगे ये सब तो ठीक है, मगर इसके आगे 1 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन यहाँ तक कैसे जाएंगे? देखिए रास्ता बहुत ही सिंपल है। हमें फोकस करना है बेटर ट्रेड एग्रीमेंट्स पर। भारत बहुत ही जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देगा यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और इजराइल के साथ। जो सफलता हमको मिली है यूएई के एफटीए के साथ और इवन मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, अगर वैसी सफलता हमको मिलती है यूके, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, इजराइल में, दिस विल बी ट्रिमेंडस। इन्हीं कंट्रीज़ के साथ जो हमारा ट्रेड है आराम से हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स को 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक ले जाएगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा एग्रीमेंट होगा ये सबसे बड़ा होने वाला है। इट विल बी मैसिव। और उसी के साथ साथ मेरा ये मानना है कि सरकार को एक बात प्रमोट करनी चाहिए हमारे देश के बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स को, कि जिन देशों के साथ भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है उन्हीं को आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, उनको आप प्रायोरिटी दीजिए। एक्चुअली ओवरऑल अगर हम बात करें ट्रेड की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों, ये ज़्यादातर उन्हीं कंट्रीज़ के साथ होना चाहिए जिनके साथ हम एफटीए साइन कर रहे हैं। और ये नॉलेज जितनी हम इंडिया में फैलाएंगे, बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करेंगे कि आप देखिए यूरोप की तरफ या फिर यूएई के साथ ट्रेड करिए, ज़्यादा आपको इंपोर्ट चाइना से करने की आवश्यकता नहीं है, तो इवेंचुअली आप देखोगे चाइना के साथ भी जो हमारा एक मैसिव ट्रेड डेफिसिट है ये भी कम होगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा एक बड़ी अचीवमेंट है ये, मगर जो हमने टारगेट रखा हुआ है ये बहुत बड़ा है। आने वाला रास्ता काफ़ी कठिन होगा, काफ़ी लंबा होगा, बट टुगेदर वी कैन अकॉम्प्लिश इट। नाउ फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि स्कॉटलैंड देश ने हाल ही में अपना फर्स्ट मिनिस्टर चुन लिया है। इस टॉपिक पर हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी है अपलोड। आपको बताना है कि स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर अब कौन है। ये हैं आपकी ऑप्शंस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली मैं आपको यही बता दूं कि मैंने और अनअकैडमी की टीम ने मिलकर एक यूपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करी है। ये टेस्ट सीरीज का प्राइस है, तो ख़त्म हुई
इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। $750 बिलियन की एक्सपोर्ट करना, मैं कहता हूँ, और दुनिया की मैसिव इकोनॉमीज को पीछे छोड़ना। आज जहाँ पूरी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, वहाँ इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है। ये अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है, अपने आप में ये भी एक रिकॉर्ड है। दुनिया की तमाम इकोनॉमीज, यूएसए के कई ऐसे बैंक हैं जो कोलैप्स कर चुके हैं। सिर्फ दुनिया की जो पूरी हालत है ख़राब है, और इंडिया इस हालत में फिर भी सर्वाइव ना के सर्वाइव कर रहा है, बल्कि दुनिया को पिछाड़ा है। उसका रुपया दिन ब दिन तकड़ा हो रहा है। ये आई थिंक 89 से नीचे आया है। मैंने एक वीडियो पहले की थी या देखा था, उस वक्त 89 या 90 के करीब था, या 85 आई थिंक इतना था। उससे अब पाकिस्तान का रुपया देखे, पाकिस्तान का रुपया कम हो रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है ना, नीचे तरक्की कर रहा है ना, नीचे की तरफ। और इंडिया जो तरक्की कर रहा है ऊपर की तरफ। मतलब हम एक दूसरे के 190 एंगल पर जा रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम बड़ी अजीम कौम है, हम बड़े मुसलमान हैं, हम बड़े ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो मेहनती हैं, तो मुखलिस कौम है, तो हमारी ये हालत ना होती। अगर आप वाकई मुखलिस कौम बनना चाहते हो तो फिर आपको इंडिया से सीखना पड़ेगा। हमने दोनों मालिक ने इकट्ठे दौड़ शुरू की थी, और एक ऐसा ज़माना था जब इंडिया और पाकिस्तान तकरीबन बराबर थे, दोनों की रेस में बराबर थे। सोचें, इसको यूज़ करें कि हमने कहाँ गलती की। हमने जहाँ चूक की है वो हमें पता है। हमने चूक की है कि जब इंडिया आईटी की और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहा था, आईटी की तरफ जा रहा था, और हम जा रहे थे, हमारा आए दिन नया आइन बन रहा था, आए दिन हमारे मुल्क में मार्शल लॉ लग रहे थे, आए दिन हम पावर्स अपनी मिलिट्री को दे रहे थे, और फिर हम खुश होते थे उस पर। अब आ गई है मिलिट्री, अब हमारा जीना अच्छा हो जाएगा, अब सबको डंडा वो लगाएंगे, सबको वो जेलों में डालेंगे, और हम बेहतर हो जाएंगे, हमें बहुत पैसा मिलने वाला है। मतलब जो हमारे मन में था, जब भी मिलिट्री पावर आई तब हमने मिठाइयाँ बांटी। ये है हमारी औकात, और इंडिया की औकात है कि आज मैं भी इंडिया के लोगों को, जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, उन सब को अप्रिशिएट करना चाहता हूं, और उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके सरकार ने बहुत बड़ी अचीवमेंट करी है, और दुनिया की मैसिव इकॉनमी अपने नाम। जी इस्लाम भाई और अहमद भाई, आप इस पर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ पे इंडिया की तारीफ होगी तो लाजमी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा या जो कंट्री तारीफ के काबिल हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वाकई पाकिस्तान तो मैं तो कहता हूँ किसी गिनती में नहीं है, किसी वो प्रशांत सर ने भी कहा है तरक्की की किसी लाइन में नहीं है भाई। ये तो आपस में झगड़ है, कोई किसी से कोई किसी से। इंडिया वाकई भाई तरक्की कर रहा है, ये बात मानता हूँ, ये हकीकत है। और रही बात पाकिस्तान और इंडिया की, तो ये है कि जो है ना, पाकिस्तान है वहाँ वो अंधा एतमाद करती थी अपने इदारों पे, मिलिट्री पर, अपने अदालतों पे, और जो पॉलिटिशियन से। लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजरता गया उनकी आंखें खुलती गई, जैसे जैसे उनके झगड़े, पहले तो वो उनका मेन मकसद यही था कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, वो उन्होंने लगाया हुआ था 75 साल से। और अब जब आंखें खुला है ना, उनकी आंखें खुली, तो अब ये हैरान हो गए कि हो क्या रहा था पाकिस्तान। आपको इंडिया के आर्मी चीफ का नाम का पता है? भाई मुझे इंडिया के आर्मी मेरे ख्याल में एक जो रिटायर हो गया उसका पता था, बिपिन रावत के। रावत वो नहीं, वो हो गए थे हादसे में, मतलब उनको एक्सीडेंटली। उसका वो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, उसका किसी मिलिट्री के बंदे का नहीं मुझे, या फिर वो पता होगा जो जिनके नाम निकली 28 लाख या 27 लाख से उनके साथ निकले थे, उसका नाम भी नहीं पता, उनका नाम है एक बंदे का। हेलो, मेजर साहब ने की थी उन पर वीडियो, मुझे उनका नाम भूल गया यार, सॉरी टू से, जो भी था। लेकिन उनको यही फर्क है, आज अपने मिलिट्री, अपने जजेस, अपने 18वें ग्रेड से लेकर 22वें ग्रेड के लोगों के अगर आप बैंक अकाउंट देखें, उनकी संपत्ति देखें, और इंडिया के यही चेक करें, तो आप वाज़ेह फर्क है। इंडिया का मेन पता क्या है, वो करप्शन का भाई, उनकी फ्यूचर प्लानिंग होती है, उनकी मैनेजमेंट बेहतर है, फ्यूचर प्लानिंग है कि भाई हमने आने वाले वक्तों में ये अचीव करना है, तो वो कर भी रहे हैं, वो एक ट्रैक पे चल रहे हैं, जो उनके मकासद है ना वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो है ना, कोई इदारा किसी के साथ लड़ रहा है, कोई पॉलिटिशियन किसी के साथ, कोई किसी की टांगे खींच रहा है, तो जब ये होता रहेगा तो मुल्क किधर जाएगा, मुल्क तो डिफॉल्टर ही होगा। तो भाई बात असलम भाई बात यह है कि जो है ना इंडिया की पॉलिटिशियंस है, उनका जो है ना फ्यूचर प्लानिंग है, भी हमने सुपर पावर बनना। हाँ जी, तो हमारी 2070 तक उनकी है ये, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या उनकी पता है क्या है, ना हमने जो अपने बाहर बैंक अकाउंट्स है उनको भरना है,
पाकिस्तान से जो कुछ भी है वो लेकर बाहर जाना है, लूटना ना कि पाकिस्तान में कुछ करना है। उनकी भाई सोच है कि हमने इंडिया को बनाना है। वो भाई जैसे वो वीडियो में कह रहे थे ना कि जो इंडिया के जो लोग हैं ना स्टूडेंट्स वो यूके से पढ़ कर वापस आते हैं और इंडिया में नौकरी करते हैं, तो हमारे देश में वहाँ पर जो है ना भाई यहाँ पे क्या करते हैं, क्या मिलेगा। आप देख लें अगले दिन इमरान खान स्पीच कर रहे थे कि 25,000 डॉक्टर अमेरिका में है पाकिस्तानी, तो इधर फैसिलिटीज जब नहीं मिलनी तो भाई उन्हें जाना ही है। वो पेड़ ही यहाँ पे मिलती, वो सहूलतें नहीं मिलती, यहाँ पे रहकर क्या करेंगे। बिल्कुल यही है, टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मसले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा वो बंदा पड़ता वो बाहर चला जाता। अच्छा अब वो भी बीट करने जा रहे हैं इंडिया यूएसए की तरफ, चाइना की तरफ एक्सपोर्ट में, क्योंकि सबसे ज्यादा आई थिंक चाइना या यूएसए की चाइना की एक्सपोर्ट थी। वो टेबल दिखा रहे थे प्रशांत साहब, और उन्होंने ये कहा कि हमें क्या लेना देना श्रीलंका से, हमें क्या लेना देना पाकिस्तान से, हमें अपना देखना है ना। तो यही मैं पाकिस्तानियों से कहता हूँ, आप अपना देखें। आप जो ये बातें करते हैं कि इंडिया के मुसलमान, इंडिया के लोग, इंडिया में ये हो रहा है, इंडिया में वो आप अपना तो देखें। भाई मेरे और आपके कहने से थोड़ा होगा, आप अपना देखें, बस अपनी मेहनत करें। हमारे मुल्क में तो आइन नहीं है, बाकी आप हाँ जी, आइन तक नहीं है हमारे मुल्क में। जिस मुल्क का आइन ना हो, आइन हमारा सिर्फ एक ही चीज है, एस्टैब्लिशमेंट। जंगल का कानून है भाई, जो जिसके हाथ में लाठी है उसकी बहस, उसकी सारा यही है कंट्रोल। तो ये इंडिया के एंड पर मैं जरूर, अगर आप नहीं तो मैं भाई क्लैपिंग जरूर करूंगा इंडिया के अचीवमेंट पर। उनको अच्छी भाई उन्होंने अच्छी अपनी मेहनत की और आज उनको सिला मिल रहा है, और हमें भी इस तरह करना चाहिए। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।